नमस्कार साथियों, मैं नितिन जिगनीवाला मधुमाला एजुकेशन हब स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा स्टूडियो है, यहाँ से हम लाइव क्लास लेते हैं डेली। यहाँ से यूट्यूब पे क्लास लाइव जाती है और यहीं पे जूम पे क्लास ली जाती है। जस्ट अभी आप देख रहे हैं इस मोबाइल के पीछे, इस फ़ोन के पीछे एक कैमरा लगा है लोगी का, वो लैपटॉप से चलता है और ये हमारा फ़ोन कैप्चर करता है डायरेक्ट यूट्यूब पे। यूट्यूब से यहीं से लाइव जाता है यही परिदृश्य, और वही जो दृश्य है इसके पीछे वाला जो कैमरा है वो जो कैप्चर करता है वह हमारा जूम पड़ जाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा आयाम हमने क्यों चुना, शिक्षा को आगे बढ़ाना हमें क्यों अच्छा लगता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आपको सबसे ज़्यादा अपने अंदर को निखारने का जो अवसर मिलता है, इतना अवसर किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को बखूबी आपको चाहिए तब आप सुनते हैं, दूसरी किताबों को आप जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, सही कोई अवधारणा क्या है, हमारा इतिहास, हमारे समाज का इतिहास क्या रहा है, समय समय पर कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जिससे कि हमारा आज वर्तमान परिदृश्य है। इनको आप जब समझते हैं, आपको लगन होती है समझने की, तो आप डेडिकेटेड होते हैं किसी चीज़ की, आपको लगन आती है, डेडिकेशन आता है, फिर आप अच्छे लर्नर बनते हैं। जब आप अच्छे लर्नर बन जाते हैं तब आप अपनी बात को सही मायने में सही तरीके से रख सकते हैं। समाज तरह तरीक़ा की अवधारणाएं, तरह तरीक़ा की मान्यताएं, रूढ़िवादिता, परंपरागत अन्य चीज़ें में फंसा हुआ है। ये मैं कहता हूँ कि कोई भी परंपरा किसी भी चीज़ को एक आवरण देकर उसे जीवित रखती है। अगर परंपराएं ना हो तो हमारी जो पूर्वजों की कहानियां हैं वो आगे ना बढ़े, ये बात सही है। लेकिन परंपरा एक माध्यम मात्र होनी चाहिए। आज आधुनिक युग में अपने विवेक का चिंतन, मतलब अपने विवेक से आपको जरूर उस बात में चिंतन करना चाहिए। हमें धार्मिक भी होना है, हमें आस्तिक भी होना है, हमें नास्तिक भी होना है। मतलब ओवरऑल कहना यही है कि किसी ने अतीत काल में कोई चमत्कार किया, कोई अच्छा काम किया, तब आप आंखें मीच के उसका गुणगान ना करें। आप जिस तरीके से वो एक साधारण आदमी हुए, वो एक कोई विशेष व्यक्ति नहीं हुए, वह भी आप ही जैसा कोई था। उसने अपना अस्तित्व बनाया और उसकी गाथा परंपराओं के माध्यम से गाई गई। यही आप माने कि आपको भी कुछ ना कुछ विशेष कार्य यहाँ पर करना होता है। वो बुद्धि और विवेक से ही संभव हो पाता है। इसलिए आपको तर्क वितर्क की क्षमता जो दी गई है, इसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए। शिक्षा इस चीज़ को निखारने में बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये शिक्षा का उद्देश्य है। यही कारण है कि हम शिक्षा को बहुत ही रोचकता के साथ लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षा एक क्रांति है, आपको एक क्रांतिकारी बनाती है। क्रांतिकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। क्रांति का मतलब ये नहीं कि किसी के सिद्धांतों को आप अपमानजनक तरीके से आहत करें। क्रांति का मतलब ये होता है कि सबसे पहले देखें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उनको आप बखूबी अच्छी तरीके से उनका खात्मा करें। एक नया क्रियान्वयन अपने अंदर लेकर आएं और अपने आप को प्योरीफाइड कर लें। आपने अपने अंदर पहले क्रांति लानी है। आप जब अपने अंदर क्रांति ले आएंगे, आप सत्य पे अड़िग रहेंगे, तब आपके पास एक ऐसा वेपन, ऐसा हथियार है कि इस जीवन में भाई कुछ भी सुख नहीं है। मेरे हिसाब से वो सुख है तो केवल एकमात्र चीज है, अपनी बात को, अपने विचारों को
किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, एक्सप्रेस कर देना। क्योंकि यहाँ पर जो सुख आता है वो आंतरिक खुशी है, और आंतरिक खुशी तभी आएगी जब आपके दिमाग में जो है वो आपने दूसरों को बता दिया, तभी आएगी। कोई माने या ना माने, आप उसको माने, अपनी आप बात रखते रहें, आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार की समस्याएं तो चलती रहेंगी। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है आज। महात्मा गांधी जी को भी न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अफ्रीका जो देश पड़ता है, महात्मा गांधी को वहाँ पर इतनी अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। उनको ट्रेन से जो स्वर्ण वर्ग के जो लोग हैं, श्वेत जिनको बोला जाता है, कि उन्होंने उनको अपमानजनक तरीके से फर्स्ट श्रेणी के जो ट्रेन है उस डिब्बे में नहीं बैठने दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया, उस समय उन पर अटैक करने की उनकी क्षमता नहीं थी। उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन किया कि मैं किसी भी तरीके से ये सामाजिक बुराई को मैं निकाल कर रहूँगा। 1915 में महात्मा गांधी जी बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंडिया आए। यहाँ पर वकालत की उन्होंने, समाज के वंचित तबके को देखा, उनको जानने की कोशिश की। महात्मा गांधी का जो चलने का जो मतलब उनका सिद्धांत था, आगे बढ़ने का सिद्धांत था, अहिंसा, प्रेम, सत्य, ये उनके वेपन्स थे। बखूबी उन्होंने इस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की कि लोगों को मजबूरन बस उन्हें सुनना ही पड़ता। लोगों ने सुना, समझा। बापूजी सभी भारतवासियों के केंद्र में आए, सभी को प्रेम, अहिंसा, सत्य का पाठ पढ़ाया। वह भी क्या था सब, वह भी एक शिक्षा थी। उस शिक्षा को दूसरों को समझाया, लोगों ने माना। वह भी एक राजनेता हुए, अच्छी तरीके से राजनीति उन्होंने की। राजनीति का उनका उद्देश्य क्या था? उन्होंने कहा था कि राजनीति का परम उद्देश्य क्या है। बापूजी ने कहा था राजनीति का परम उद्देश्य ये है कि भारतवर्ष का अंतिम वह गरीब व्यक्ति जो कि किसी लाइन में लगा हुआ है, किसी अधिकार से वंचित है, उसको अधिकार दिलाने के लिए भरसक एक राजनेता को प्रयास करना ही राजनीति की परिणति है। एक गरीब व्यक्ति बंद किसी कमरे में, वनों में, जिसका कपाट चारों तरफ से बंद है, द्वार उसका बंद है, और किस तरीके से अपने जीवन की अंतिम सांसें वो काट रहा है, किसी अधिकार से वंचित होकर, उसके दर्द को जानना एक राजनेता की राजनीति की परिणति है। उन्होंने ही सिद्ध करके दिखाया। ये सब किसके बल पे? ये सब शिक्षा के बल पे। महात्मा गांधी की शिक्षा सत्य, अहिंसा, प्रेम के मार्ग पर आधारित थी। उसी तरफ दूसरी तरफ देखें तब हिंसा, गरम दल के नेता थे, हिंसा का सहारा लेकर उन्होंने भी देश को आज़ाद कराने के लिए भरसक प्रयास किए। वह भी कार्य सराहनीय है। कोई भी व्यक्ति उच्च शिखर तक पहुंचा है तो उसका एकमात्र रीजन ये है कि उसने कहीं ना कहीं अपने आप में किसी न किसी चीज़ का जरूर त्याग किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री डाई जी, और दूसरी तरफ जो गरम दल के नेता हमारे हुए, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सभी ने कुछ ना कुछ तो त्याग क्या होगा, वो त्याग व्यक्तिगत था। तभी तो उनको इतनी पहचान मिली। इतिहास क्या था, ये सब कैसे जानेंगे? शिक्षा के माध्यम से। बड़ी मायूसी हाथ में तब लगती है
जब हम बिना शिक्षित हुए या हम शिक्षित होते हैं तो कुछ ऐसे तर्क तथ्य ले लेते हैं जो कि हम एक तरफा मामले को देखने लगते हैं, जिससे कि समाज में शांति आने की बजाय आक्रोश फैलता है, अहिंसा फैलती है। मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है वह किस संदर्भ में मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप कैसे इस बात को कह सकते हैं, आप कैसे इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय क्या मोदी जी हो सकते थे वहां पर? इम्पॉसिबल। उस समय मनमोहन सिंह हो सकते थे वहां पर? इम्पॉसिबल। उस समय योगी जी हो सकते थे वहां पर? इम्पॉसिबल। 20 करोड़ की आबादी उस समय थी 1920 के समथिंग। अब जो राजनेता थे वह भी देश में कुछ श्रेणी के, उच्च श्रेणी के ही लोग थे भाई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं उनके हित की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ केवल इस बात को करना चाह रहा हूं कि जिस हालात में उन्होंने उस समय देश को एक बहुत बड़ी गुलामी से, जो हम पिछले 350 बरस से गुलामी झेल रहे थे, उससे वो निकाल के लोगों को आगे ले गए। क्या आज के नेता वो वाली जिम्मेदारी निभा सकते थे? आप क्यों अतीत में जाते हैं भाई? अतीत का बैकग्राउंड आप क्या जानते हैं? अरे आप क्यों नहीं जानते कि हमारी जीडीपी उस समय विनोबा भावे जी, जो बायोव्रत पुरुष के नाम से जानते हैं, जिनको हम 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, मासिक आय के हिसाब से थी, आप क्यों आज के पक्ष में कंपेयर करते हैं भाई? आप कैसे कर लेंगे? आज मोदी जी के काम आज के संदर्भ में सराहनीय है। अरे यार, आप उस समय कहें कि मेट्रो ट्रेन महात्मा गांधी ने नहीं चलाई, तो यार कहाँ की आपकी सार्थकता है? अरे रोटी की बात करो, उस समय रोटी की यार। आप क्यों नहीं कहते कि उस समय पेट भरा? और उस समय व्यक्तिगत लोगों की अपनी भी जिम्मेदारियां थी भाई, अपना कर्म करें थोड़ा, और करने वाले कर भी रहे थे। और जिसके पास ऐतिहासिक बैकग्राउंड कमजोर था, बेचारे नहीं कर पाए, उन्हें भूखा भी मरना पड़ा। क्या थी हमारी अर्थव्यवस्था? क्या एक राजनेता ही उसमें सब जिम्मेदार होते हैं? बताइएगा, क्या एक व्यक्ति मात्र जिम्मेदार हो सकता है किसी चीज के लिए? क्या व्यक्ति का अपना कोई धर्म नहीं होता कुछ करने के लिए? अरे आप कैसे राजनीति कर लेंगे यार इस बात पे कि 70 साल पहले क्या किया? अरे क्या संसाधन थे हमारे पास भाई? जितने थे वो थे, उसके हिसाब से देश आज तक चला ना चला। अरे जड़ तो थी, परिदृश्य कहां से बना हुआ था? इतिहास से बना हुआ था। आप बखूबी कह देते कि हिंदुओं को मारा गया, सताया गया, काटा गया, मुगलों ने काटा। अरे आप क्या जानते हैं भाई? आज की प्रशासन की नीतियां जानते हैं? टोडरमल, अकबर का जो मंत्री था, कृषि व्यवस्था के लिए उसने किसी दमदार व्यवस्था बनाई। वित्त के लिए उसका अलग मंत्री हुआ करता था। जमींदारी में उसने अपने प्रांतों को बांटा। इजारेदारी की प्रथा से मुक्ति दिलाई। इजारेदारी की प्रथा से मुक्ति नहीं दिलाई, सॉरी, इजारेदारी की प्रथा की देन मुगलों की है, और आप भी चला रहे हैं। इजारेदारी का मतलब क्या है भाई? किसी चीज का ठेका देना। अरे यार, ये सरकार किसी चीज का ठेका नहीं देती। ये कहां से सीखा? आपने मुगलों से सीखा है। उनका भी योगदान यहाँ पर है। मैं उनकी गाथा नहीं गा रहा हूं यहाँ पर, मैं ये गा रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं और मैं किसी भी चीज के हर पॉइंट ऑफ व्यू देख के केवल ये सिद्ध करना चाहता हूं कि अपने आप के अंदर क्रांति लाओ, अपने भी व्यक्तिगत धर्म पहचानो भाई। आप एक अच्छे नागरिक हैं तब। बाकी आप कहें कि इतिहास में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने क्या किया, अरे भाई वो व्यक्ति के त्याग जानते हैं आप? उसके त्याग तो कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में उसके त्याग की बदौलत ही थी भाई, मैं मतलब उसके पूरी जनता जो 20 करोड़ थी सब कहना मानती थी। या आप कुछ कर सकते थे वहां पर? कुछ नहीं।
भाई आप शिक्षा को इस तरीके से जिए, इतिहास को इसलिए पढ़ें कि आपकी आंखें खुल जाएं और अपना विकास अपने हाथों में लें। अपना विकास व्यक्तिगत रूप से अपना भी विकास करें, फिर आपका सामाजिक दायित्व बनता है भाई, समाज पे उंगली उठाने का दायित्व बनता है। ये है शिक्षा, यही हम शिक्षा के माध्यम से देना चाहते हैं। लोग नहीं लेंगे कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता यार हम पे, हम तो बन रहे हैं ना। हमारी कोई ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं है, हमें नहीं चाहिए अभी लग्जरी, लेकिन हमेशा यार बिना लग्जरी के रहें ये अपमान होगा। इस योग्यता के बल पर हमें बिल्डिंगें भी खरीदनी है, हमें राजा भी बनना है, हमें बहुत बड़ा धनत्तर भी बनना है, पर कब इसको व्यक्तिगत निखारेंगे तब। कौन हमें राजा बनाएगा भाई? कोई नहीं बनाने बैठा, लेकिन हम अपनी सोच से राजा बनेंगे तो बनेंगे। इसलिए हम अपने लिए सुधारने के लिए तैयार हैं। हम नहीं गाते कि 1970 साल में क्या क्या। अरे मोदी जी ने जो अच्छे काम किए वो भी सराहनीय है। जब मोदी जी ने कुछ जो काम की बदौलत आज युवा मतलब बेरोजगार हो रहे हैं, ये काम हमारे साथ तो सही नहीं है। समझौते होते हैं, बार बार समझौते। राजनीतिक मतलब है समझौता। जितनी आपके हाथ में रोटी है आधी आधी सबको दे दो। नेता का मतलब है कि रहे एटीट्यूड में, मस्त रहे, प्रेशर नहीं झेले, लेकिन जितना उसके हाथ में है कम खाए और सबको बांटे। लेकिन ऐसा नहीं कि वर्ग विशेष में कहीं ज्यादा पहुंच जाए, या ना भी वर्ग विशेष में आप ज्यादा दे रहे हो तो आपके वर्ग विशेष के जो कोई व्यक्ति हैं, आप ऐसे सोचते हैं कि हम, वो लोग सोचते हैं कि हमारा ये जो बड़ा राजनेता है हमारा बाप है, उसका फायदा उठाते। भाई सब यहाँ समांतर श्रेणी में लेके चलना है। पंचशील का सिद्धांत कौन लेके आए भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होता है पंचशील का सिद्धांत? पंचवर्षीय योजना कौन लेके आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप उस पर चल नहीं रहे हैं। आज किसकी योजना है भाई, मुझे बताओ। अरे पंचशील की योजना, जो पंचवर्षीय योजना है, लेनिन ने सबसे पहले रूस में शुरू की थी 1917 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ लेके आए। यार ये क्या देश उससे नहीं चलता है? ये कांग्रेस ने नहीं दिया है क्या? अरे कांग्रेस तो चली गई, उसका ये काम तो नहीं गया। मैं कांग्रेस के मैं तो बढ़ाई में नहीं हूं, लेकिन भाई कर्म महान होता है। इस काम की सराहना ना भी करें तो इस काम से ही विकास हो रहा है कि 5 साल में गरीब से गरीब को मौका मिलता है अपनी बात को रखने का, अपना दल का नेता चुनने का। कर्म महान है भाई, कर्म। और कर्म करने के लिए आपको जागना पड़ता है, वो जगाती है शिक्षा, और वही आपका हथियार है। लड़ो उससे, आगे बढ़ो। ये है हमारी शिक्षा का उद्देश्य, ये है हमारी शिक्षा। नितिन जीगनीवाला अपने सांस की मतलब अपने अंतिम सांस तक ये कुछ तय नहीं है कि करना क्या है, पर ये सब कुछ है, वो सब कुछ करना है जो दुनिया उसका ये दिखाती है कि हम पे नहीं करना आ रहा है, अब तुम संभालो, सब करेंगे। केंद्र में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे कहते हैं प्रेम ही रखेंगे, केंद्र में प्रेम ही रखेंगे। हर राजनीति को जो हमें प्रेम से वाकिफ न रहे उसको हम उखेड़ेंगे साहब, हम उखेड़ेंगे साहब। सब देखा है, दुनिया देख ली, अपने आप को बनाते बनाते जिंदगी तबाह हो चुकी थी। देखा नजारा ही तो सब कुछ बदल गया है। अब स्थायी इसलिए है कि भूख नहीं है किसी चीज, मरने का खौफ नहीं है किसी चीज, मिट चुके हैं। अब मिटी गए हैं तो अब ऐसे जीने से तमन्ना ही क्या जो दूसरों के पल्लू और तल्लू के नीचे रहे। नॉट एट ऑल मैन। बहुत आत्मसंतोष है। आपको भी एक एक बात सुनते हुए अच्छी लगी, आत्मसंतोष आ रहा है। आप डर रहे हैं समाज से, आप घबरा रहे हैं समाज से, आप अपना आत्म अपमान कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हमारे जाने के बाद ये आवाजें भी गूंजेंगी। जो अच्छे राजनेताओं के काम अच्छे रहे हैं वो गूंजते हैं। कुछ नहीं बचना भाई,
एक बार जानो अहिंसा परम है, प्रेम परम है, भाई बंधुत्व प्रेम है। भाई बंधुत्व कहते होंगे तो तुम्हें ऐसे लगती होगी चूरन वाला, पकौड़ी वाला। नॉट एट ऑल मैन। यू नो लाल बहादुर शास्त्री डाई जी, जानते हो उस बंदे को आप? लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उस बंदे के घर पर गए जो प्रधानमंत्री बना था तब। एसी लगाने घर पे बाबूजी थे नहीं प्रधानमंत्री जी, बच्चों ने एसी बेसी लगवा ली। अब पंडित जब लाल बहादुर शास्त्री डाई जी का आना होता है, यार ये किसने लगाई कि कुछ आए थे ऑफिसर लोग, अधिकारी, वो लगा गए कि प्रधानमंत्री आवास में ये सब होना चाहिए। कि यार ये जनता का पैसा है, मैंने दुख देखा है, मैं तो दुख में ही सेटिस्फेक्शन में हूँ, सब वापस करा दिया भाई। देखना इतिहास पढ़ के। आप गाने लगते हैं कि 70 साल क्या किया। अरे तुमने क्या किया? तुम कुछ नहीं कर रहे। मैं केवल अपना विकास ना देखूं, तुम्हें ताने 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 दूं तो तुम्हारी भीड़ में खड़ा होऊंगा। मैं केवल तुमसे नहीं कह रहा भाई, अपने आप तो ठोक ठोक के कह चुका हूं, ठोक ठोक के कह चुका हूं कि यहाँ कोई किसी का विकास नहीं करता। इसलिए मैं पहले अपने आप से बोलता हूं कि भाई जिसने जितना किया वो श्रेणी में था, उससे उच्च श्रेणी में था, उसने अपने आप को त्याग मतलब सताया नहीं, आग में पिघलाया, तब कहीं उसका जीवन बना। इतिहास तो पढ़ो। आज के राजनेताओं के साथ आप घूमने लगो, इलेक्शनों में कह देंगे ले ले चाबी ले, हमारी गाड़ी चला दी, आप खुश हो, मतलब आप देख रहे हो कि हम राजनेता बन गए। अबे नेताओं के साथ किसी का संबंध नहीं होता, किसी का नहीं भाई। पर इतना है, इतना जरूर है, इतना जरूर है प्यारे बच्चों की जो नेता हैं उन्होंने दुख जरूर देखा है अपने बच्चे, उन्हें लोगों को समझाने की कोशिश की, भाई बंधुत्व प्रेम। लोग नहीं माने प्रेम से, अपनी लग गए तपस्या में, पढ़ने लगे किताबें, समझ में आने लगा, टाइम पे बोले टाइम पे, फिर सुने नहीं लोगों ने, अरे भाई सही कह रहे, आगे फॉर्म में। आज जो दिल करता है करते हैं, तुमने टाइम पे उनको नहीं सुना, आज वो तुम्हें सुना रहे। वह नेता बनो नेता भाई। दिस इज समथिंग लाइफ टू डू समथिंग। कुछ है ये जिंदगी, ये है शिक्षा। जानो आप नेल्सन मंडेला को, जानो आप लाल बहादुर शास्त्री राय जी को, जानो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जानो आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, जानो आप शहीद भगत सिंह को, जानो आप गोपाल कृष्ण गोखले को, सब कुछ जानो भाई। और जानने के बाद ये मत कहो कि उनकी कोई गलतियां, मतलब गलतियां नहीं की थी उन्होंने, उस समाज का वो परिदृश्य था, मजबूरन बस कुछ करना पड़ा। अरे यार भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार रखा, वह रखा या नहीं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए? उसको वरदान था कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में, ना मैं घर के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर। तो क्या हुआ? ना वो जमीन पे मरेगा ना वो आसमान में। अरे भाई विष्णु जी ने किसका अवतार रखा? बराहा, आधा सुअर का मुंह, आधा सिंह के हाथ, आधे पैर मानव के। ना वो मानव ही थे, ना वो सुअर ही थे, ना वो सिंह ही थे। रख के अपनी जंगा पे, इस वाली जंगा पे उठा के पूत को यहाँ रखा और फाड़ डाला सीना। ना वो धरती पे था ना वो आसमान में था। बद हुआ, गेट पे मारा, गेट पे। ना दिन था मने नहीं, मतलब घर के बाहर था ना घर के अंदर। अरे भाई किसी ने ऐसे ऐसे रूप धरे उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया उस समय की परिस्थिति को देखते हुए, महात्मा गांधी ने जो किया उस समय की परिस्थिति को देखते हुए। अरे वही तो श्रेणी में थे। अरे किसको देते उस समय देश? कौन करता राजनीति, कौन त्यागता? मतलब गांव के छोटे छोटे बच्चों को दे दिया जाता क्या? बताओ किसे देते? बाल गंगाधर तिलक,
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसा कोई वेदों का ज्ञाता नहीं। अरे जानो उस व्यक्ति को। हर वर्ग से, हर प्रांत से, हर रियासत से लोगों को चुना गया था संविधान बनाने के लिए। वह थी एक मतलब सर्वोच्च श्रेणी की मतलब ज्ञान था उनमें। एक बार ऐतिहासिक बैकग्राउंड था, तब बैकग्राउंड तय हो रहा था। आप क्या कर सकते हैं? कुछ गलतियां हुई होंगी, सुधार करो उनमें। वो भी लिखी गई उस समय के हिसाब से। अब वो समय चला गया, लिखा गया था दलितों के लिए मतलब आरक्षण। अब दलित मतलब केवल आरक्षण आरक्षण ठीक है मिल रहा है, लेकिन एक लेवल लाने के लिए। अब दलित यही सोचे कि हम आरक्षण पूरी जिंदगी मिलता रहे, मिलता भी रहेगा, आप कुछ मत करो, आपको बखूबी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि संविधान में सब कुछ लिखित है भाई, सब कुछ लिखित है कि जब तक आप कुछ नहीं करोगे मतलब आपकी हालत ऐसी रहेगी, आपको आरक्षण मिलता रहेगा। पर भाई ये जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार ऐसे युवा निकले और अपने आप को प्रतिभा के बल पे सिद्ध करके दिखाया, जनरल में कट ऑफ की, वहां पे फाइट की, आगे आए, उच्च श्रेणी में नंबर लेके आए। आप क्यों नहीं लाते? क्यों नहीं लाते भाई? क्यों बहाना लेते हो कि शिक्षा महंगी है? क्यों बहाना लेते हो कि हमको हाँ हम हमारे बस की बात नहीं है? भाई आपको नींद आती है, अरे भाई आपका ध्यान भटका हुआ है इधर उधर, अरे भाई आपने प्रेम नहीं किया, अरे भाई आप सत्य नहीं जानते, अब भाई अहिंसा नहीं जानते। आप जानते हो केवल और केवल, केवल और केवल आप जानते हो क्वेश्चन बैंक उठाकर निशान लगा दो, क्वेश्चन बैंक खुद शॉर्ट में, तमाशा जामे में निशान लगा दो। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं भाई? आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या शिक्षा जानी आपने? आपको नहीं आर्टिकल पता, नहीं आपको संविधान पता, नहीं आपको संविधान का ऐतिहासिक बैकग्राउंड पता, ना अपना इतिहास पता, किताबें आपने पढ़ी नहीं, क्वेश्चन बैंक ले आए, क्वेश्चन बैंक की मतलब पेपर के 10 दिन बचे, उसमें से क्वेश्चन बैंक में से और शॉर्ट नोट्स लगा। क्या अधिकार मांगेंगे आप? किसकी बात करते हैं आप? एक वोट का अधिकार है, आर्टिकल 15 है, इसका यूज करके कोई तो मतलब अडानी बन गया, कोई मुकेश अंबानी बन गया, कोई पीएम बन गया, लेकिन आप जरा से कोई मतलब आपके बच्चे के सामने मतलब निकल के चला जाए, लग जाए मतलब उसके बेचारे धोखे से साइकिल की, वो आपको तो पता है कि पुलिस अब तो बहुत महकमा है, जाओ फिर थाने, है ले थाने जाएंगे हम, रिपोर्ट कर दो अंतिम सांस तक, अब सारे लड़ते रहो मुकदमा। ये है आपकी शिक्षा, ये आप मिसयूज कर रहे हैं। अरे भाई बंदूक से वही समझौता हो जाए कि ज्यादा चोट न लगी है तो हो जाए, वह भी समझदार होगा तो भाई आपकी मल्लम पट्टी करा देगा, नहीं बाकी बच्चे को गोदी में उठा लेगा, आधा आधा दर्द वहीं कम हो जाएगा, थोड़ी मल्लम पट्टी करा दे, बात खत्म। ये होता है जिंदगी, ये होता है समाज, ऐसी चलती है। ये शिक्षा दी महात्मा गांधी ने। ऐसे में अब एक तरफ इतने आस्तिक आदमी हो गए हैं, इतने आस्तिक आदमी हो गए हैं कि भाई पूरा भारतवर्ष, पूरे 12 के 12 माह ऐसे बांध रखे हैं कि इस महीना कामड़ ले लो, तो इस महीने में रामन आ गया, फिर गणेश चौथ आ गई, फिर अब नौ दुर्गा आ गई, फिर क्या कहते हैं अब मुहर्रम आ गई, फिर अब लोहरी आ गई, और फिर रामनवमी आ गई, फिर जेठ में दशहरा आ गो, फिर सावन के झूला पर गए। अरे भैया मेरे, अपने मन को शुद्ध करके ईश्वर को जाना है कभी? अरे ईश्वर वह चीज है जिसको याद करने के बाद, जिसकी याद आने के बाद व्यक्ति झूमता है झूम, और जिसको प्रेम होता है वही ईश्वर जान सकता है, दावे के साथ और कोई ईश्वर नहीं जान सकता। ईश्वर अधूरा है प्रेम के बिन, प्रेम अधूरा नहीं है ईश्वर के बिन। समझते हो आपको? आप किस तरीके के आस्तिक हैं? आप कहते हो कि आपकी आस्तिकता ये है कि भाई मुसलमान गलत है, मुसलमान कह रहे हैं हिंदू गलत है, हमारे धर्म को स्वीकार करो, ये है तुम्हारा धर्म। अरे बताओ, अब आजकल नुपुर शर्मा जी ने कोई बयान दिया और दूसरे भैया ने उधर से बयान दिया। अरे आप बहसबाजी कर रहे हैं, आप धर्म का मतलब ही नहीं जानते। धर्म का मतलब केवल और केवल ये होता है, धर्म का मतलब अहिंसा, धर्म का मतलब प्रेम, और अहिंसा और प्रेम में धर्म होता है।
किसी धर्म में अहिंसा और प्रेम नहीं होती। अहिंसा और प्रेम पहले आए हैं पृथ्वी पे, धर्म बाद में आए हैं। नाम जरूर लोगों ने दिए हैं, लेकिन नाम श्रेणी के, उच्च श्रेणी के अहिंसा और प्रेम ही हैं और रहेंगे। इसको जानने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं। आपने शिक्षा ही नहीं जानी। अब नुपुर शर्मा जी ने मतलब कुछ कहा था, मैं भी अब कहना चाहूंगा थोड़ा सा, कि आपके कुरान में कुछ ऐसा लिखा है कि किसी मतलब कोई उनका ऋषि मुनि या इमाम साहब ने अपनी बेटी के साथ मतलब किसी प्रकार के संबंध बनाए। अब दूसरे मुसलमान ये कह रहे हैं कि आपके शिव जी ने मतलब एक लड़की जो मोहिनी नाम था, अब वो उसमें नेकेड थी, नग्न थी, मतलब उस व्यक्ति उसके स्त्री के पीछे ऐसे भागे कि उसका वीर्य का स्खलन हो गया। अब मुसलमान ये बयानबाजी कर रहे हैं। अब तुम्हारे तो ढोलक बज गई, तुम्हारा तो कल्याण है, तुम काहे के पढ़ोगे, तुम्हारा तो बहस में ही पूरा दिन निकल जाएगा। नहीं है तुम्हारे बस की कुछ भी। बहस करो बहस, तुम्हें नींद आती नहीं, फेसबुक चलाते चलाते तुम्हें चैन नहीं, तुमने जिंदगी जानी नहीं, प्रेम जाना नहीं। प्रेम के नाम से तुम्हें ये लगे अच्छा प्रेम वो सबलम सनीम, सबनम है ना, सबनम सनीम, और क्या नाम है, तो सबलम सलीम हुए ना है। और क्या था, अच्छा हीरो और रांझा वो पिक्चर में पिट जो रहे। अबे तुम क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट द लव? यू नो नथिंग अबाउट द लव। एलन मास्क को देखो, इज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड एंड ही हैज गर्लफ्रेंड, ही हैज वाइफ, ही हैज चिल्ड्रन एंड अ ब्रांडेड लाइफ। निकोला टेस्ला नॉट, कौन सी कार है वो? कौन सी कार है? अरे इंडिया में आई भी ना है अभी टेस्ला। अरे विदाउट ड्राइवर टेस्ला। देख लव, देख टेस्ला। और तुम हमें संबंध नहीं बनते तुम्हारे यहाँ, अनुबंध बनते, अनुबंध ले। लड़की पसंद ना, अच्छा बुलेट से वैगनआर दे देंगे, पसंद है। अरे हम तेरे से टोयोटा दे देंगे, पसंद ना साहब, ओडी पसंद है। आप अनुबंध बना रहे हैं। लड़की बिकाऊ हो चुकी है, बोलिए लग रही हूँ नहीं, लड़की की इंतजार किया जा रहा है ना कि ये टोटा मिल रही है, अब टोटा क्या समझ रखा है यार? आप स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। अब तो स्त्रियां भी बहुत चालाक है, वो भी फुल फॉर्म में है। व्हाट इज दिस? मैं आज के दौर में यही तो देख रहा हूं कि स्त्रियां भी फुल फॉर्म में। बात काय की मानेंगे, सिर्फ बोलेंगे गुड, फोड़ो फोड़ो। ये लगता होगा आपको कि आपके बिन कोई अधूरा है। नो मैन, नहीं था। जो प्रेम करता है वो अधूरा नहीं होता, पर ये जरूर होता है कि वो अपना इस तरीके से मान रखा होता है कि माँ जिस तरीके से अपनी पुत्री को, जिस तरीके से अपने बेटे को मानती है, और वो कितना ही माँ चाहे बेटा गाली दे, चाहे हाथ उठाए, फिर भी माँ यही कहेगी कि मेरे बेटे का अंतिम दम, मतलब अंतिम सांस तक उसका कल्याण ही हो। इसी प्रकार से प्रेमी भी यार इस तरीके का होता है कि वो समझाता है कि किधर से समझ में आ जाए। नहीं नहीं नहीं, आप ये मत सोचना कि हीरो रांझा की ये सिस्टम हुआ था कि पढ़ रही हैं घोड़ियां, पढ़ रहे हैं पटा। नॉट मैन, निकोला टेस्ला की बात करो। टेस्ला जिस शहर में पहुंचो उस शहर को खरीद दो। मुकेश अंबानी की कहानी सुनो, नीता अंबानी है मुकेश अंबानी, गर्लफ्रेंड, लव फ्रेंड, दुनिया के सबसे ब्राइट मतलब अमीर आदमी, दुनिया का सबसे महंगा घर। अरे प्रेम जगाता है, जगाता। ये है अहिंसा, ये है प्रेम, ये है आजादी, ये है आर्टिकल 15। तुम्हें आर्टिकल 15 दे दे, तुम आर्टिकल 15 का ले आई, मतलब किसी पर वही दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि किसी आदमी की साइकिल निकली, आपकी लल्ला की चोट लगी, आपको तो पता है पुलिस बहुत महकमा में, अभी ले, अभी कर दी टूट गए, करे आए पुलिस पर, अंतिम सांस तक अपने जा रहे हैं, मतलब अब कमाने हैं, और पलंग से तारीख लगा कर रहे हैं। आपने ये दिखाने के लिए कि देखो हम पावर में हैं, और नॉट एट ऑल मैन, व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग यू आर डूइंग। सामुदायिक दल के आप बहुत बड़े मतलब पिस रहे हैं, पिस। अरे अपना अस्तित्व जाना आपने, जितेंद्र राम मांझी को जाना आपने? अरे उसमें भी पावर थी, उसने भी अपने अस्तित्व को पहचाना, गिनीज रिकॉर्ड बनाए। आप क्यों नहीं बना सकते? अरे आप कारनामे क्यों नहीं करते? आप क्यों मक्का मदीना नहीं जाते? आप क्यों भारतवर्ष की चार धामों की यात्रा क्यों नहीं करते? आप बहस करते हैं,
आपके पास कुछ नहीं है। आप बहस इसलिए करते हैं आपको नींद नहीं आती। जिंदगी आपकी हराम है, आप मेरी तरह नहीं बोल सकते। कोई होगा जो यहाँ नहीं बोलेगा, इस क्षेत्र को तो मैं देख ही रहा हूँ, बाकी वो क्षेत्र से कोई देख रहा है। एक बखूबी है जो प्रेम करते हैं वो बिछड़ते हैं। ये टॉपिक वही है ओवरऑल कैसी कैसी करके चल रहा है, बहुत दिनों के बाद बोलना हुआ है। महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षा का महत्व बताया जा रहा है, बैकग्राउंड वाली चीज़ें लेके चल रही हैं। आप देखो जिसको मेरी काटनी है वो बीच में क्लिप काट लेगा, काट ले बेटा, फर्क नहीं पड़ता अपने में। यहाँ सुनेगा टीवी पे ही, अपनी टीवी के क्लिप काट के मोबाइल काट लिए। अरे व्हाट इज दिस। आज मोदी को देखो, 101 करोड़ 60 लाख 1.6 करोड़ पर डे इन प्रोटेक्शन मोदी। एसपीजी कमांडो 300 कमांडो जो एक बार उसकी सुरक्षा में अगर लग जाते हैं तो ये नहीं देखते कितनी मौतें होंगी। 1 मिनट के अंदर 900 गोलियां एनएसजी के उससे एसपीजी के उससे निकलती हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए मोदी की सुरक्षा में खर्च होते हैं। उसने व्यक्तिगत तो कुछ क्या होगा। अब आप कहोगे कि 1 करोड़ का कोट पहने, अरे क्यों ना पहने, अरे क्यों ना पहने भाई। नंगे पैर चाय किसने बेची, उसकी अदा है, वो प्रेशर ही नहीं लेता। अब मैं मोदी के पक्ष में भी नहीं हूं। आप सोचो कि मैं मोदीवादी हूं, नहीं भाई, मैं कोई सवादी नहीं, मैं प्रेमवादी। ओके, तो चीजें मेरे को नहीं मिली तो मैं भी सब कुछ वादी हो जाऊंगा, ठीक है, मैं कोई वादी नहीं हूं। भाई मेरे, आप अपने संघर्ष को पहचाने, ओके। और संघर्ष जब ही निकल के आता है जब आप चीजों को अपना एक्सप्लेन करते हो दूसरे के सामने। और आप जब ही एक्सप्लेन कर सकते हो बखूबी, बिना किसी मतलब चुने गिने, जब आप निष्पक्ष हो, आपके अंदर कोई मलबा ना भरा हो, आपने सब कुछ त्याग दिया हो, आपने अपना ईगो त्याग दिया हो। और ईगो भी नहीं त्यागना, ईगो आप मर्द नहीं रहते, लेकिन आप सही सत्य अहिंसा को पहचान लें, फिर आपका ईगो जो रहेगा ना वो करिश्मा होगा, करिश्मा होगा वो करिश्मा। यस। और क्या है शिक्षा, और बताऊं, अरे बताऊं मैं आपका साथ। आप क्यों मतलब धर्मों की मतलब परिभाषा बदलते रहते हैं। सबसे बड़ा धर्म प्रेम है, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, सबसे बड़ा धर्म सत्य है, सबसे बड़ा धर्म चश्मा है। बता रे बता कि है ना है, ये चश्मा ही मेरा धर्म है। देखा है तुझको, सचिन जी रोटी खा रहे हैं, बोग जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। हर किसी का बालक है जग में परेशान, कहीं ना कहीं दिमाग में हर किसी के शैतान। कोई इस जग में जाता है खुद, कोई बेचारे मिल जाते खुद। तमन्ना हर किसी को पाने की खुदा है, तमन्ना हर किसी की पाना खुदा है। इस दुनिया में होना प्रेम वालों को जुदा है। या दिस इज समथिंग यू आर लिसनिंग नितिन जिगनेवाला एनीथिंग। मैंने ये कुछ बोला आज महात्मा गांधी के ऊपर, क्योंकि एक पोस्ट आई थी आज फेसबुक पे। उसने लिखा कि मैं महात्मा गांधी का जन्म नहीं मनाता। उसने लिखा मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को जन्म नहीं मिलाता। उसने कुछ गरीबी परिदृश्य के उस समय के फोटो थे वो फेसबुक पे शेयर किए हैं। उसके बिना इतिहास का बैकग्राउंड जाने हुए, बिना ये जाने समय कि आज एक व्यक्ति आज मुकेश अंबानी जैसे एक सेकंड में वो कई लाखों रुपए कमाते हैं, और उस समय एक व्यक्ति प्रति माह 20 रुपए कमाता था। ये सब कुछ जाने बिना उसने वो फोटो शेयर की। ये कुछ जाने बिना कि व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत संघर्ष भी उसके विकास में सहयोग होता है, उसने ये फोटो शेयर की। उसने ये जाने बिना कि हमारे देश में इतना अनाज का उत्पादन भी नहीं होता था, उस समय अमेरिका से हमें अनाज मंगाना पड़ता था, ये जाने बिना ये फोटो शेयर की। उसने ये जाने बिना कि हमारे देश की जो बागडोर थी कुछ चंद नेताओं के ही हाथ में थी, उसने ये जाने बिना कि किसी के हाथ में तो सत्ता आती, भेड़ बकरियां तो सत्ता चलाती नहीं, राम संदूमल को तो सत्ता दी नहीं जाती, ये जाने बिना ये पोस्ट की। मेरा भी एक शब्द किसी राजनीति के लिए नहीं, मेरा एक शब्द खुद की राजनीति के लिए है।
लग दी लाहौर दिया, समझे? मैं डरता हूँ नहीं, किसी को डराता भी नहीं। डरता हूँ तो किससे? जैसे कि किसी से भी नहीं किसी से भी नहीं, क्योंकि डरना भी जरूरी है पर डरना ही जरूरी नहीं। वो भी डरते नहीं लेकिन डर जाते बेचारे। दैट्स फाइन, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में, बाय बाय। वसुदेव कुटुंबकम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आमीन, अल्लाह आमीन। ओम स्वाहा। जय श्री राधे राधे राधे। शास्त्री का शास्त्री पाजी, कुछ जच रहे हो, पंगा लग गया। नहीं नहीं नहीं, विजय जी साथ में खड़े हैं, आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं, आ जाओ प्लीज, अकेले हो गया क्या? नहीं लग दी लाहौर दिया। ओके मैन, बिफोर गोइंग मी एनी रिपोर्ट्स डीएम एसडीएम, सड़क से संसद तक, देश के एक एक कोने तक, A to Z, A to 4, कुछ भी एक एक बात बोलिए, उसका समाधान आप लिख सकते हो। केस बनाम भारती, ये केस वो केस, सब